आज हम बात करने वाले हैं रसशास्त्र के कल्पना निर्माण 3 में गुण पाक कल्पना की, जिसमें हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। हमेशा की तरह हमारा एक ही फॉर्मेट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आयुर्वेद भैषज कल्पना के अवलेह कल्पों के अंतर्गत गुण पाक कल्पना आती है। गुड़ का मतलब क्या है? जागेरी, ठीक है। गुड़ क्या प्रदान करता है? वो सिर्फ एक स्वीटनर ही नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक शक्तिशाली भैषज भी है, यानी वो हमारी व्याधियों को भी ट्रीट करता है, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि बहुत सारी कल्पनाओं में गुड़ डाला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रियाल मोदक, उसमें गुड़ डाला जाता है स्वीटनिंग के लिए, लेकिन वो केवल स्वीटनिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे काम भी करता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सामान्य निर्माण विधि क्या होती है। सबसे पहले क्या करेंगे, द्रव्य संग्रह एवं शोधन। उत्तम श्रेणी के बालू या धूली कणों से रहित कम से कम 1 वर्ष पुराना गुड़ लेते हैं और योग में वर्णित अन्य जड़ी बूटी को स्वच्छ कर उनका बारीक चूर्ण या कल्क या प्रक्षेप हेतु तैयार किया जाता है, ठीक है, यानी उनका चूर्ण बना लिया जाता है। फिर द्रव पदार्थ का मापन। गुड़ को घोलने के लिए निर्दिष्ट द्रव जैसे कि जल हो सकता है, दूध हो सकता है, स्वरस या क्वाथ का उचित मात्रा में मापन किया जाता है। शास्त्र में गुड़ की मात्रा कितनी कही गई है कि जितना गुड़ है गुड़ की मात्रा से 2 गुना या 4 गुना द्रव लिया जाता है। याद करना इम्पोर्टेंट है। प्रधान कर्म देखते हैं कि प्रधान कर्म में हम क्या करते हैं, गुड़ का विलायन करते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। जो भी हमने द्रव निर्धारित किया है उसमें गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे, यानी वो जब तक के पूरा घुल ना जाए। उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे, यानी निर्मलीकरण करेंगे कि उसे छानना है एक्चुअली उस मिश्रण को एक स्वच्छ, क्योंकि हमें पता है कि हम रसशास्त्र में वस्त्र यूज़ करते हैं मोस्टली और छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अत्यंत आवश्यक है क्योंकि गुड़ों में क्या क्या मिला होता है, मिट्टी, गन्ने के छिलके जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। अग्नि संयोग एवं पाक। अब क्या करेंगे, जो छना हुआ मधुर द्रव है उसे एक चौड़े मुंह वाले कलाईदार या फिर स्टेनलेस स्टील के पात्र में डालकर मंद अग्नि पर चढ़ाया जाता है। मिश्रण को एक कलछी से लगातार हिलाया जाता है ताकि गुड़ तली में जले नहीं, ठीक है, लगे नहीं। फेन उद्गम एवं पाक सिद्धि। जैसे जैसे पाक गाढ़ा होता है उसमें से झाग निकलने लगता है और उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, यानी वो गाढ़ा होने लगता है। इस अवस्था में लगातार सिद्धि लक्षणों की परीक्षा की जाती है। अब वो सिद्धि लक्षण क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पश्चात कर्म क्या होगा कि प्रक्षेप द्रव्य का मिश्रण। जैसे ही पाक सिद्ध हो जाएगा पात्र को अग्नि से उतार लिया जाता है। पाक के थोड़ा गुनगुना, मैंने आपको बताया था प्रक्षेप द्रव्य तभी डाले जाते हैं जब वो ठंडा हो जाता है, यानी थोड़ा ही गर्म हो। जड़ी बूटी का सूक्ष्म चूर्ण यानी प्रक्षेप द्रव्य जो भी उसमें डालना है वो डालेंगे और फिर उसे कलछी से अच्छी तरह से मिलाया जाता है, ठीक है। इस तरह डालेंगे कि उसमें कोई भी लम्प ना बने। शीतलीकरण एवं मधु का संयोग। यदि योग में मधु यानी हनी का निर्देश हो तो पाक के पूर्णतः ठंडा होने पर ही मधु मिलाया जाता है। उष्ण पाक में मधु मिलाना आयुर्वेद में विश्वत माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं आयुर्वेद में मधु यानी शहद गरम नहीं खाया जाता, ना उसे गरम ही चीज़ों में, गरम पानी में, किसी भी गर्म कल्पना में नहीं डाला जाता। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आपको मधु डालना ही है तो बिल्कुल जब वो ठंडा हो जाए तब डालना। तापमान का महत्व क्या है, मंदाग्नि, ठीक है। अगर मंदाग्नि होगी तो वो जलेगा नहीं। तीव्र अग्नि पर देने से गुड़ का क्या हो जाएगा, कैरमलाइजेशन हो जाएगा, जिससे पाक जल सकता है और उसका रंग पूरी तरह काला हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है घर पे, कभी भी गुड़ आता था जब मैं छोटी थी। अभी तो खैर मुझे गुड़ का शौक भी नहीं है, बचपन में था तो मैं गुड़ सोचती थी कि वो एक होता है ना कि गरम करके खाना है गुड़ को, तो मैं तवे पर उसे गरम करती, लेकिन वो अक्सर जल जाया करता। तो फिर मुझे वक्त के साथ पता चला जब अब हम गुड़ जमाते हैं ठंड में तो उसे कम आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे चम्मच चलाते चलाते तब वो पिघल जाता है, ठीक है। सक्रिय तत्वों का संरक्षण। इससे क्या होता है, जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो उसी में मौजूद रहते हैं, उड़ते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें ज़्यादा पका दोगे तो वो नष्ट भी हो सकते हैं और जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं।
लचीलापन, टेक्सचर कंट्रोल। देखो अगर ज़्यादा ही गुड़ पक जाएगा तो वो कड़क हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उसे लचीलापन बनाने के लिए उचित तापमान पर ही पकना चाहिए। निर्माण काल में सावधानी क्या होती है? सतत विलोड़न, यानी हमेशा चम्मच चलाते रहना है ताकि वो जले ना। छानने की प्रक्रिया ज़रूरी है ताकि उसमें जो अशुद्धि है वो दूर हो जाए। प्रक्षेप द्रव्य का सही समय क्या है वो हमने बता दिया कि को उष्ण हो, ठीक है, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना हो जाए। मधु संबंधी कड़ा नियम क्या है कि उसे रूम टेम्परेचर पर डालना है, यानी ठंडा होने पर। आर्द्रता से बचाव करना है, उसे स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, स्टे अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट वाली बात है। सिद्धि लक्षण इसका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अवलेह के जैसा ही। अब सुमज्जनम, तंतु, पीड़िता, मुद्रा, ठीक है, गणव, और अब बताती हूँ। अब सुमज्जनम यानी पके हुए गुड़ की एक बूंद को शीतल जल से भरे पात्र में डालने पर वह बूंद पानी में बिखरने या घुलने के बजाय सीधा नीचे बैठ जाती है। उसे उंगलियों से पिंड का रूप दिया जा सकता है, ठीक है। अब सुमज्जनम का मतलब है कि पानी में आपने उसे डाला तो बिना फैले, जैसे शहद होता है, आप उसे पानी में डालो तो वो बिना फैले नीचे बैठ जाएगा, और अगर वो फैल रहा है तो उसका मतलब उसमें चीनी का मिक्सचर है। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपने गुड़ को पानी में डाला तो वो सीधे शांति से नीचे बैठ जाएगा, और अगर वो मिक्स हो रहा है इसका मतलब उसमें कोई केमिकल की मिलावट है। तंतुवत्वम यानी थ्रेड, अंगूठा और तर्जनी यानी कि इन दोनों उंगली के बीच आप जब रखोगे तो इसमें 2 या 3 तार बनते हैं, तो इसे कहा जाता है तंतु का बनना। पीड़ितों ना भजित त्वचम यानी फिंगरप्रिंट उसमें छप जाते हैं। जब आप गुड़ को, अक्सर आपने देखा भी होगा, गुड़ को जब आप दबाते हो, गरम गरम गुड़ जब आप लाते हो कोलू पर से, तो वहाँ वो आप उसे दबाते हो हाथ से तो आपके हाथ के प्रिंट्स उस पर छप जाते हैं। दैट्स कॉल्ड फिंगरप्रिंट टेस्ट। गंध, वर्ण, रस, उत्पत्ति, गुड़ के जैसे उसमें क्या आ जाए? गण, रस, गंध और वर्ण की उत्पत्ति। तरती प्रक्षिप्तम, ये क्या बोल रहे हैं? यदि सिद्ध पाक में कोई हल्का प्रक्षेप चूर्ण डाला जाए तो वह तुरंत नीचे डूबने के बजाय सतह पर कुछ क्षण तैरता रहे, ठीक है। इससे पता चलता है कि पाक की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा है। पैकेजिंग, ठीक है, ये सब आपको पता है कि एयर टाइट होना चाहिए, कांच का जार होना चाहिए, वो सबका सेम है ना प्यारे बच्चों। संरक्षण भी आपको पता है, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। शेल्फ लाइफ याद कर लोगे कि शास्त्र में तो 1 साल है लेकिन आधुनिक में 3 साल है। उदाहरण मणिभद्र गुण, इसमें क्या होता है? विडंग, आंवला, हरितकी, त्रिव्रत, शुद्ध पुराण गुण जो कि 1 साल पुराना मैंने आपको बताया था, और जल। निर्माण विधि सबकी सेम होगी। इसमें इसका चिकित्सा उपयोग याद कर लेंगे। किसमें यूज होता है मणिभद्र गुण? कुष्ठ में और त्वचा रोग में, क्रमिघ्न में मृदु विरेचक है, और शोथ और उदर रोग में यूज होता है, ठीक है। मात्रा याद करना इंपॉर्टेंट है, 6 से 12 ग्राम। विशिष्ट उदाहरण दूसरा, गुड़ पिपली का है तो पिपली में है तो पिपली नाम इसमें है तो पिपली इसमें आएगा। उत्तम श्रेणी का गुड़ इसमें आ जाएगा। कोई संक्रमण रोग की उग्रता के अनुसार गुड़ की मात्रा दुगनी या तिगनी भी ली जाती है, सामान्यतः संभाग श्रेष्ठ माना गया है, याद रख लेंगे। इसका चिकित्सीय महत्व क्या है? काश्वास हर है। देखो ये वाली चीज़ हमेशा याद रखना, पिपली है, ठीक है, तो इसका यूज़ किस में है? काश्वास हर करता है, अग्नि दीपन और आम पाचन करता है, प्रीहो उदर नाशक है, और रसायन गुण इसमें होते हैं। समझ आ रहा है? देखो पिपली है ना, उस पिपली की वजह से ये काश्वास हर है, अग्नि दीपन आम पाचन है। मात्रा 3 से 6 ग्राम इसका हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यही था हमारा गुड़ पाक कल्पना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टाटा, बाय बाय।